पाडुना में कल होना है गुटमार का खेल, बहेगा खून। जी हां, आपने सही सुना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तहसील है पाडुना, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, जहां हर साल खेला जाता है गोटमार का खेल, वो भी प्रशासन की मौजूदगी में। गोटमार मेले की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। धारा 144 लागू रहती है, लेकिन फिर भी परंपरा के नाम पर गोटमार स्थल पर जमकर पत्थरबाजी होती है। हर साल कई लोग घायल भी होते हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर इलाज भी किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस खूनी खेल को हर साल खेलते हैं। पिछले कोरोना काल में भी यहाँ गोटमार का आयोजन हुआ था। प्रशासन अपनी ओर से कोशिश भी करता है, लेकिन परंपरा के नाम पर यह खेल सतत चालू है। जैसा कि खबर भारतवर्ष ने आपसे कहा था कि गोटमार को लेकर हमारी विशेष रिपोर्ट दिखाई जाएगी, तो गोटमार से पहले की एक खास रिपोर्ट। तो टीले को देखते हुए चंडी माता की स्थापना यह वाले क्षेत्र में की गई है। और जैसे यहाँ चंडी माता आराध्य इसीलिए है क्या, जैसे उस समय से एक किद्वंती चली आ रही है कि यहाँ जाटवा नरेश और मराठा इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो आदिवासियों के पास में शस्त्र का अभाव होने के कारण उन्होंने माँ चंडिका को आह्वान करके गोटमार करके मराठाओं को भगाया। तब से यह परंपरा आज भी चालू है और इस युग में भी चालू है। और वहाँ साल में एक बार पांडुरना के हर नागरिक इस मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए आते हैं और गोटमार मेले के आयोजन के रूप में माता को खुश किया जाता है। और इसी भावना के साथ में पांडुरना नगर शांति और सद्भाव के साथ में पांडुरना में जीवन यापन करते हैं। ये उन्हीं की कृपा है जो पांडुरना में सुख शांति बनी हुई है। तो आपका कहने का मतलब है उस समय जो राजा हुआ करते थे तो उनकी आराध्य देवी माँ चंडिका थी, और ये जो बसा हुआ है पूरा गांव ये किले के रूप में था, है ना? जी जी। और ये सबसे ऊपर चंडी माता मंदिर का स्थान था, और यहाँ से वो पूरा देख रेख वगैरह चंडी माता, कहने का मतलब चंडी माता जो हैं अपनी जो देवी जी हैं वो पूरे पांडुरना के ध्यान देती थी। ऐसा ही नहीं, आदिवासी काल में क्या होता था कि जैसे उनको दैवीय शक्तियों का आभास होता था और वो दैवीय इसमें बहुत आस्था रखते थे। और वो कैसा, जैसे यहाँ जाम नदी है, जाम नदी की दूसरी ओर सावरगांव है और इस ओर पांडुरना है। तो वहाँ पे उन्होंने देवी को स्वयं उत्पत्ति कर वहाँ गोटमार स्थल पे पहले उनकी उत्पत्ति की और वहाँ से लेकर यहाँ सबसे टीले पर उनको बैठाया गया। परंतु यह जो प्रथा थी उसको एक समाहित रूप में करने के लिए पूरे गांव वालों ने मिलकर एक दिन निश्चित किया। जो अमावस्या की कर की अमावस्या होती है उसी दिन पे उनको जैसे खून अर्पण करने की एक भावना है। यहाँ पे बलि प्रथा नहीं होती है। यहाँ पे किसी मूक जानवर का जो पशु पक्षी है उनकी बलि नहीं दी जाती है। स्वयं गांव वालों ने यह डिसाइड किया कि हम एक दिन अपना खून बहाकर माता को खुश करेंगे। तब से यह कृपा बनी हुई है और यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। तो इसको देखते हुए सभी नगर मिलके इस उत्सव को बड़े उत्साह से और धार्मिक भावना से मनाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे इस दिन को सामूहिक रूप से मनाते हैं। जी, धन्यवाद मनोज जी आपका इतना सब कुछ बताने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दर्शकों, जैसा कि हमने कहा था आपको कि एक एक जगह की जानकारी आपको दी जाएगी। हम इसके पहले चंडी माता मंदिर गए हुए थे। चंडी माता की जो स्थापना की है वो जाटवा राजा, जो पांडुरना के राजा हुआ करते थे एक ज़माने में, ये आज हम उनकी समाधि पर हैं, तो आप समाधि के दर्शन कर। दर्शकों, हम उपस्थित हैं पांडुरना की गोटमार पुलिया के पास, जहाँ पर गोटमार का खूनी खेल खेला जाता है। ये है वो पुलिया जहाँ पर गोटमार का खूनी खेल खेला जाता है। मध्य प्रदेश का ये शहर है छिंदवाड़ा ज़िले का, जो कि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है। और इस तहसील का नाम है पांडुरना। पांडुरना में ये वाला इलाका जहाँ हम आज खड़े हुए हैं ये पांडुरना कहलाता है, और नदी के उस तरफ का जो इलाका है वो सावरगांव कहलाता है। तो इसके पीछे भी कहानियाँ हैं, कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि इसकी प्रथा 17वीं शताब्दी से चालू हुई है। और उस समय दो प्रेमी हुआ करते थे, जो कि सावरगांव की लड़की थी और पांडुरना का लड़का था। तो कहानी ऐसी है कि उन दोनों में प्रेम हो गया और इस प्रेम के चलते दोनों ने शादी कर ली, और शादी के बाद वो सावरगांव से लड़की को भगाते हुए लड़का यहाँ पर लेके आया। जबकि यहाँ पर उस समय
कम से कम 8-8 फीट पानी हुआ करता था और कोई साधन भी नहीं था कि जिससे, क्योंकि उस समय पुलिया हुआ नहीं करते थे। तो वो रात में लड़की को लेकर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पांडुना पार कर रहा था कि सावरगांव के लोगों को मालूम चला कि हमारे यहाँ की लड़की को लेके कोई लड़का भाग रहा है, तो उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी। और जैसे ही पांडुना वासियों को मालूम चला कि हमारे यहाँ का लड़का है और उसके ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है, तो यहाँ के लोगों ने भी पत्थरों की बारिश कर दी। वो बीच नदी में जो प्रेमी जोड़ा था उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों को ग्लानि हुई, दोनों ही शहरवासियों को, सावरगांव वाले हो या पांडुना वाले, उनको ग्लानि हुई कि यार हमसे कुछ गलत काम हो गया है करके। तो उन दोनों की लाश लेके वो चंडी माता मंदिर जो हमने आपको दिखाया था वहाँ पर गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना वगैरह की और देवी से माफ़ी मांगी कि ऐसा ना हो। तो और उन्हीं की याद में, कहा यह जाता है कि उन्हीं की याद में बीच में यहाँ झंडा रूपी निशान लगाकर उनकी याद में गोटमार खेली जाती है। प्रशासन ने भी कई बार इस मेले को रोकने की कोशिश की है, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि परंपरा है, यहाँ के लोगों को कहना जाता है परंपरा है, और प्रशासन का भी कहना पड़ता है कि आस्था के नाम पर खेले गए खेल पे हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मूक बनकर प्रशासन बैठा रहता है, सारी व्यवस्थाएं कराता है, बस प्रशासन का कहना ये रहता है कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम ये सारी चीज़ें हो। ये आप पत्थर हैं, पत्थर प्रशासन वो कराता है। यहाँ कम से कम पुलिस बल 700 से 1,500 के लगभग का पुलिस बल कल आ जाएगा यहाँ पर, और बीच नदी में यहाँ पे कल झंडा भी लग जाएगा। और उसके बाद से कल सुबह 8 बजे से ये परंपरा का जो खेल है, खूनी खेल है, ये चालू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से ये चालू होगा, शाम ढलते तक चलेगा ये। और थोड़ी थोड़ी देर में कभी पांडुना वाले आगे होते हैं, कभी सावरगांव वाले आगे होते हैं, तो ये क्रम लगातार चलता रहता है शाम के 6 बजे तक। यदि शाम के 6 बजे तक भी जो झंडा रूपी निशान है वो यदि नहीं निकाल पाते हैं पांडुना वाले, असल में होता यह है कि पांडुना वाले वो झंडा रूपी निशान लेके जाया जाता है, चंडी माता मंदिर तक लेके चले जाते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। और इस स्थिति में जब झंडा नहीं टूट पाता है तो नगर पालिका प्रशासन मदद करता है, और शाम को रक्षा समिति के जो शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इस चीज़ को रोका जाता है, और झंडे को लेकर पूजा अर्चना के साथ इस खेल का समापन होता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी, प्रशासन ने कई बार इसे रोकने की कोशिश की, पर खाली हाथ रहे। 2009 में मानवाधिकार वालों ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए इस चीज़ के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की थी, बट 2009 में ये हुआ कि धारा 144 लगा दी जाती है। उसके बाद से 2009 के बाद से धारा 144 लगा दी जाती है, जहाँ पे शस्त्र और बहुत सारे जो हथियार हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। नगर पालिका द्वारा इसका, शासन द्वारा इसका सभी को समझाइश दी जाती है, परंतु होता वही है जो आखिरकार चंडी माता चाहती हैं, पत्थरों की बारिश होती ही है। धारा 144 लगने के बावजूद लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और पत्थरों की बारिश से ये खूनी खेल खेला जाता है। दर्शकों, यही वो पेड़ है जिसके लिए पूरा खूनी खेल खेला जाता है। ये इस पेड़ को कब लगाएंगे अपन? रात में, यानी आज शाम को 4 बजे। आज शाम को 4 बजे, 4 बजे शाम को हाँ? वही आज सुबह 4 हाँ। बजे ना। तो इस पेड़ को सुबह 4 बजे निशान के रूप में वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके ऊपर सजाया जाता है, झंडे वगैरह लगाए जाते हैं, और ये चीज़ नदी के बीचों बीच लगती है। यही वो पेड़ है जिसके लिए सारा खूनी खेल किया जाता है ना। तो सालों से कावले जी हैं हमारे साथ, जो सालों से इस पेड़ को लगाने का काम इन्हीं के जिम्मे होता है ना। इनके यहाँ पे परंपरा है, तो चलिए हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो कावले जी नमस्कार। नमस्कार। कावले जी, ये परंपरा कितने सालों से, कितनी सदियों से चल रही है? बहुत पुरानी है वैसे तो, हमारे 8वीं पीढ़ी बोल रहे थे ऐसे। 8वीं पीढ़ी है, तो ये काम आप ही क्यों करते हैं, कोई और नहीं? मतलब परिवार में जैसा चल रहा है तो हमारे परिवार से कर रहे हैं ना। अच्छा 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 बाकी इनको नहीं कर सकते अच्छा ना। अच्छा अच्छा। इसकी थोड़ा सा कुछ बताएं। चंडी माता के नाम से चल रहा है। अच्छा, इसको कैसा क्या किया जाता है? सुबह आप कहाँ से काट के लेके आते हैं? ये तो पलाश के हमारे पेड़ को? जैसा हम देखते हैं कहाँ से, जी। उधर जंगल से मिलाते कभी, तो जहाँ भी वहाँ पे पूजा अर्चना करके फिर आप इसको काट के लाते हैं यहाँ पे, ऐसा ही है? अच्छा, पूजा करना पड़ता है ना। पूजा करना पड़ता है। उसके बाद ये वहाँ बीच में नदी में लगाने का कार्य भी आप ही का होता है? नहीं, वो तो जनता करती है। अच्छा, यहाँ से पूजा करके लेके चले जाते हैं बाजे गाजे के साथ में?
वो लेके जाती जनता, फिर वो अपनी गड़ाती है। वो यहाँ से अपना काम नहीं, अपना सिर्फ पूजा पाठ करने का। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद वो नदी से यदि काट लिया जाता है और पावनावासी इसको काटते हैं और इसको काटने के लिए पूरे पत्थरों की बारिश की जाती है और सावरगांव वाली जो होते हैं वो इस निशान को बचाने के लिए पत्थरबाजी करते हैं, है ना? सही बात है। हाँ तो यही वो पेड़ है जो निशान के रूप में चंडी माता मंदिर पर चढ़ेगा कल शाम को। कल भी हम इस मेले की जो लाइव तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं खबर भारतवर्ष के लिए प्रशांत माहुरकर, कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।